हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिवेटर्स एंड एटवुड मशीन। कि हमारे पास एलिवेटर्स एंड एटवुड मशीन, अगर आप लोगों को याद हो और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अगर देखी हो तो उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और g इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ये एक्सेलरेशन था, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया था। एक था हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू W माइनस टी, जो कि T इससे इक्वल आ जाता है m1g माइनस m1a के। एक इक्वेशन हमारे पास ये था, और दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास आया था वो हमारे पास था F इज इक्वल टू T माइनस W। तो इसमें से हमारे पास m1a प्लस m2g, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आए थे, ठीक है। इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट किया था। यहाँ पर एलिवेटर्स एंड एटवुड मशीन आप लोग जानते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पुली सजेस्ट कर लेता हूँ। इस पुली पे हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है। ये एक एलिवेटर है, कंसिडर कर लीजिए ये एक एलिवेटर, ठीक है। और यहाँ पर एक काउंटर वेट है, एक काउंटर वेट हमने सपोज किया हुआ है। ये एक काउंटर वेट है, काउंटर वेट मीन्स कि ये वेट हमारे पास डाउनवर्ड मूव करता है तो ये एलिवेटर अपवर्ड मूव करता है। और जब ये एलिवेटर इसमें पैसेंजर्स बैठ जाते हैं तो ये एलिवेटर जब डाउनवर्ड मूव करता है तो ये काउंटर वेट पर अपवर्ड मूव करता है। और इसमें जो एडिशनल फोर्सेस होती हैं वो यूज़ होती हैं। यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ होता है जो कि इस एलिवेटर को अप एंड डाउन मोशन देता रहता है। तो ये हमारे पास एलिवेटर्स एंड एटवुड मशीन है, और ये अमूमन उसी की एग्जांपल है जब हमने कनेक्टेड बॉडीज़ पढ़ा था कि हमने एक पुली सजेस्ट की थी। उस पुली पर हमने यहाँ पर एक हैवी मास अटैच किया था और यहाँ पर एक लाइटर मास हमने अटैच किया था। तो ये इसमें से हमने टेंशन को डिस्कस किया था, इन इक्वेशंस को डिराइव किया था और फिर हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो अब हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करते हुए क्या फाइंड आउट करेंगे? टेंशन, वैल्यू ऑफ टेंशन, वैल्यू ऑफ टेंशन को हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आप ए की वैल्यू को, ये जो हमने फाइंड आउट की है, इस ए की वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, जो आपको आसान लगे। पुट the value of A in इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। देखिए, T इज इक्वल टू m1g माइनस m1a है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं a की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू m1g माइनस m1, और ये a की वैल्यू आ जाएगी जो है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल g। ये हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। अब इस g की वैल्यू में अगर आप देखें, ठीक है, इस g की वैल्यू में आप इस तरह कर लें कि ये m1 जो है, ये m1 ये मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन बन जाएगा। T इज इक्वल टू m1g माइनस m1 स्क्वेयर, m1 मल्टीप्लाई m1 तो m1 स्क्वेयर, माइनस टू माइनस प्लस, फिर m1 m2 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास m1 प्लस m2 और g आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब देखिए, आप अगर g की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहें तो g की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा कि t इज इक्वल टू m1g माइनस m1 स्क्वेयर g प्लस m1 m2 g,
ठीक है। ये अगर हमने माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई किया है तो फिर इस ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत होगी। तो हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हमने माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमने अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ से हम ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर m1 प्लस m2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर फिर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ज़रूरी है क्योंकि एलसीएम के बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। तो एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो एलसीएम कैसे लूँगा, देखिए यहाँ पर नीचे जो है m1 और m2 की जो वैल्यू है तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। देखिए ये m1 प्लस m2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब ये m1 और m2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मीन्स यहाँ पर 1 तो है। अगर इसको मैं 1 पर डिवाइड कर देता हूँ तो इससे यही वैल्यू आएगी। तो इसको ले आओ डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू m1g। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होते ही ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इस वैल्यू को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो t इज इक्वल टू, देखिए अगर इस वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो m1 स्क्वेयर g प्लस m2 m1g, ये एज इट इज़ आ जाएगा m1 स्क्वेयर g प्लस m1 m2g और यहाँ पर हमारे पास m1 प्लस m2 एज एलसीएम आ जाएगा। अगर आप अब देखिए तो यहाँ पर m1 स्क्वेयर जी इस m1 स्क्वेयर जी के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास रह जाती है। तो ये भी m1 m2g है, ये भी m1 m2g है। तो अगर इनको मैं आपस में ऐड कर लूँ तो ऐड करने के साथ मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगा। देखिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन जाएगा। यहाँ पर लिख लूँ कि नहीं, यहाँ पर बस ठीक है। ये वाली इक्वेशन बन जाएगा कि t इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास टेंशन का इक्वेशन है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास टेंशन का इक्वेशन है कि अगर आप कनेक्टेड बॉक्स में टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करके टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक्सेलरेशन का है, तो ये वाली इक्वेशन आप यूज़ करते ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूमेरिकल मिल जाए और उस न्यूमेरिकल में आपको कहा गया हो कि m1 की वैल्यू है 5 किलोग्राम, m2 की वैल्यू है 3 किलोग्राम, आप फाइंड आउट कर दे एक्सेलरेशन को और फाइंड आउट कर दे टेंशन को। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन के लिए आप यही वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2 वैल्यूज पुट करके, और g की वैल्यू अगर आपको दी हो या नहीं तो वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये आप पुट कर ले तो इससे आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी और इससे आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास था एलिवेटर्स एंड एटवुड मशीन। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी, और जो मसला हो, जो न्यूमेरिकल हो इसके हवाले से वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो उस पर हम एक नई वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ इस बार आप समझ गए होंगे। अगली जो वीडियो है वो हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, सेंट्रीपेटल फोर्सेस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का आइकन प्रेस कर दे ताकि वो तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।